हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप सब जानते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस placed at a particular distance. It may be also an ideal dipole. Ideal dipole has almost no size. Ideal dipole के केस में जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है वो नेग्लिजिबल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हमने V से रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल V से। इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होता है। तो अगेन हम कंसीडर करते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लेते हैं, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज Q है और एक दूसरा चार्ज प्लस Q है, ये प्लस Q है, ये A पर रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज और ये B पर रखा हुआ है। ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लेता हूँ, अलग से लिखते हैं, AB डिस्टेंस AB इज 2L, मीन्स लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2L एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल. So O is the midpoint, therefore OA would be equal to OB and both the distances would be equal to L. Clear? So this is an electric dipole और इस electric dipole के कारण हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो मैं वो पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट है, क्लियर, और ये पॉइंट है P. दिस पॉइंट इज नोन एज P. ऐसा क्यों लिया है मैंने ये कंसीडर किया है कि ये जो पॉइंट P है इस डाइपोल के सेंटर O के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब इस थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट P जरूरी नहीं है यहीं पर हो, किसी भी जगह हो सकता है, वो केसेज हम आगे बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है और इस डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट होगा डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन P का डायरेक्शन तो ये हो ही जाएगा, ये आप सब जानते हैं। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। अब पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, थीटा एंगल ये हमने अज्यूम किया है। तो देखिए, पोटेंशियल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं डाइपोल के कारण, जब भी हम निकालेंगे, इससे पहले हमने पहले वाले चैप्टर में किसी डाइपोल के कारण उसके एक्सिस और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो ध्यान कीजिए, उस समय हमने क्या किया था, पूरे डाइपोल के कारण एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हमने कैलकुलेट नहीं किया था। पहले नेगेटिव चार्ज के कारण लिया था, फिर पॉजिटिव चार्ज के कारण, दोनों चार्जेस के कारण इंडिविजुअली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया और फिर उन दोनों को ऐड कर दिया था। क्लियर? यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे। नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे पहले, और उसके लिए ये डिस्टेंस कंसिडर की जाएगी। सो फर्स्ट आई वांट टू नो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो हम देखना चाहते हैं। तो पोटेंशियल यहीं पर लिख देता हूँ मैं साइड में, या यहीं नीचे लिखते हैं, चलिए दिखाई दे रहा होगा आपको। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज क्या होगा, इसको हम V1 नाम दे देते हैं। जो पोटेंशियल आएगा कहाँ पर, पॉइंट P पर, किसके कारण, नेगेटिव Q चार्ज के कारण। तो इस V1 की वैल्यू क्या होगी, V का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो KQ/R होता है, सब जानते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू Q। Q क्या है, माइनस Q। मैंने आपको बताया था मॉड नहीं लेते हैं इसमें, चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं लिखते हैं, मॉड नहीं लिखते हैं। जैसा चार्ज है एज इट इज वैसा ही लिखते हैं। नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Q लिखा, पॉजिटिव होता तो प्लस Q लिखते हैं। अपॉन R, KQ/R, विच डिस्टेंस, A से P, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ रखा है, ये माइनस Q चार्ज कहाँ रखा है, A पर, और निकालना कहाँ है, P पर। तो डिस्टेंस कौन सी ली जाएगी, AP। सो KQ/R यानी AP, R की जगह क्या है, AP। और इसको थोड़ा सा
सॉल्व करें। B1 इज इक्वल टू माइनस को इधर लिख लें Q अपॉन AP। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास प्रश्न उठ गया कि AP क्या होगा। चलिए ये बात हम बाद में करेंगे, AP क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर कर ही लेते हैं साथ के साथ। AP डिस्टेंस क्या होना चाहिए। अब AP डिस्टेंस निकालने के लिए ये हालांकि एक ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ अप्लाई होगा नहीं। तो इसलिए मैं एक दूसरा रास्ता अपनाता हूँ। इस OP जो डिस्टेंस है इसको मैं थोड़ा लाइन को एक्सटेंड करता हूँ इस तरीके से, और ए से अब मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको मैंने नाम दे दिया M, इस पॉइंट को, और ये परपेंडिकुलर है AM, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं। और ये थीटा है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको। भाई मैंने क्या किया, ओपी जिसको हम स्मॉल r कंसीडर करेंगे डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर ऑफ डाइपोल से है ये। अब इस OP को मैंने थोड़ा इधर एक्सटेंड किया और फिर A से इस एक्सटेंडेड लाइन पर A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AM, तो ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट होने के कारण ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब ये देखिए, अब यहाँ पर हम एनालॉजी कंसीडर करेंगे कि जो ये MP है, MP जो डिस्टेंस है ये अप्रॉक्सीमेटली लिखी जा सकती है बराबर किसके, AP के लिखी जा सकती है। MP बराबर क्या लिखा जा सकता है, AP। और हमें चाहिए क्या, AP चाहिए। तो देखिए AP को क्या लिखा जा सकता है, इक्वल टू MP। और ये क्या है, MP क्या है, व्हाट इज MP को सम लिखा जा सकता है MO प्लस OP, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए MO तो अभी हमें पता नहीं है क्या होगा, लेकिन OP पता है। OP क्या है, R है, तो OP की जगह R लिख दिया। MO क्या होगा, MO निकालने के लिए देखिए इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में देखिए, दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल में देखिए A से B का लेंथ, डाइपोल का लेंथ है वो 2L था, तो A से O या OA किसके बराबर है, L के बराबर, क्योंकि O क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये L हो जाएगा। और ये L है, ये थीटा है, तो ये जो OM होगा भाई, ये OM ये L है, ये थीटा है, तो OM क्या हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर है तो ये L sin थीटा हो जाएगा। इसका हमें कोई मतलब है नहीं, तो हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो क्या आ गया, L cos थीटा। समझ में आया क्या। AP की वैल्यू हमने निकाल ली L cos थीटा प्लस R, या फिर लिखूं AP इज इक्वल टू R प्लस L cos थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, है या नहीं। क्लियर है सबको, AP इज इक्वल टू R प्लस L cos थीटा आ गया। क्लियर है, AP बराबर था MP के, लिया जा सकता है लगभग बराबर। तो MP को क्या लिखा हमने, MP को OM प्लस OP लिख दिया, ठीक है। ये OM प्लस AP के बराबर, OP के बराबर लिख दिया। OP क्या था, R, MO क्या है, L cos थीटा। अब यहाँ मैथमेटिक्स वाले कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आपने AP को MP के बराबर कैसे लिख दिया। भाई मैं जब थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है, नेग्लिजिबल है, थीटा क्या है, नेग्लिजिबल है, और इस ज्योमेट्री में हम कंसीडर कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, कौन, MP और AP अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, लिखा जा सकता है। तो अब AP की वैल्यू आ गई, AP की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। देयरफॉर V1 क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 में रखिए, तो माइनस KQ अपॉन AP की जगह R प्लस L cos थीटा, इसको इक्वेशन 1A नाम दे देता हूँ, ठीक है। क्लियर है, V1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यह तो हमने निकाल लिया पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज एट पॉइंट P, ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ V2 से, मान लीजिए V2 से रिप्रेजेंट किया, तो व्हाट शुड बी V2 नाउ,
V2 शुड बी इक्वल टू K इंटू प्लस Q, मतलब ये हो जाएगा। और डिस्टेंस कौन सी ली जाएगी, अब देखते हैं जरा डायग्राम में। प्लस Q कहाँ रखा है, B पर, और निकालना कहाँ है पोटेंशियल, P पर। तो डिस्टेंस कौन सी ली जाएगी, ऑब्वियसली VP ली जाएगी। कौन सी ली जाएगी, B से P की डिस्टेंस ली जाएगी, B से P की डिस्टेंस। तो BP लिखा जाएगा यहाँ पर, BP लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख दो, सिस्टमेटिक, ब्रैकेट हटा दो तो इस तरीके से लिख देंगे इसको। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब अगेन क्वेश्चन उठ गया कि बीपी क्या है, बीपी क्या है। अब बीपी निकालने के लिए वापस इस डायग्राम में जाते हैं। तो देखिए बीपी, बीपी, अब अगेन ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करेंगे, बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर, ये बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस ओपी पर, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने एन। बी एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये छोटा सा एंगल जो दिख रहा है ये हो गया 90 डिग्री, और ये क्या था, थीटा। और ओ बी क्या है, एल। ओ बी क्या है, एल। जब ओ एल है तो ओ बी भी क्या होगा, एल होगा। अब जब ये ओ बी एल है तो ये ओ एन क्या हो जाएगा, ये ओ एन, ओ से एन का डिस्टेंस एल कॉस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं, ओ से एन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, क्योंकि ये एल है तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ पर देख लें, अब हमें चाहिए क्या, बीपी, बीपी। अब इसको किसके बराबर लिखा जा सकता है, लगभग बराबर लिखा जा सकता है किसके, एनपी के। भाई एनपी के लगभग बराबर लिखा जा सकता है, एनपी, एनपी। अब एनपी क्या है जी, क्वेश्चन उठ गया, एनपी क्या है, व्हाट इज एनपी, एनपी इज, भाई ओपी में से ओ एन माइनस कर दो तो एनपी आ जाएगा, ओपी माइनस ओ एन। और ओपी आपको पता है आर है, और ओ एन क्या है, एल कॉस थीटा। तो आर माइनस एल कॉस थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, बीपी की वैल्यू आ गई, बीपी की वैल्यू आ गई है। क्लियर है, तो बीपी की ये वैल्यू आर माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर है सबको, कैसे निकाला। बीपी निकालने के लिए हमने क्या किया, बी से इस ओपी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये राइट 90 डिग्री हो गया। अब ये एल है तो ये ओ एन एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये बीपी लगभग बराबर हो गया एनपी के। अब एनपी को लिखा हमने ओपी माइनस ओ एन। भाई इसमें से ओपी में से इतना डिस्टेंस ओ एन, इतना डिस्टेंस माइनस कर दिया तो एनपी आ जाएगा। और इतना डिस्टेंस क्या है, एल कॉस थीटा, और ये ओपी क्या है, आर, तो आर माइनस एल कॉस थीटा आ गया। क्लियर, तो बीपी की वैल्यू रखिए अब यहाँ पर, देयरफॉर V2 वुड बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। ये इक्वेशन हो गया 2A। क्लियर, यहाँ तक ठीक है। हमने इंडिविजुअली नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया पॉइंट P पर। अब नाउ पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू होल इलेक्ट्रिक डाइपोल। पूरे डाइपोल के कारण क्या पोटेंशियल होगा, भाई सिंपल सी बात है, पोटेंशियल को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, V1 प्लस V2 होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूं। अब इक्वेशन 3 में V1 और V2 की वैल्यू रखें, कहां से, 1A से और 2A से रखिए। चलिए इक्वेशन 3 में वैल्यू रखें, यूजिंग इक्वेशन 1A एंड 2A, इक्वेशन 3 में वी री रिटन एज, क्या लिखा जाएगा, री रिटन एज। रखिए वैल्यू, तो V बराबर, V1 की वैल्यू क्या थी, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा ये थी, प्लस B2 की वैल्यू क्या आई थी, के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा ये आई थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, V इज इक्वल टू के क्यू तो कॉमन आ गया और ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ आ गया -1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, और यहाँ आ गया +1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि हमने के क्यू तो कॉमन ले लिया। और थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लो, के क्यू
के क्यू अपॉन भाई इसको मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में लिख लेता हूँ, यानी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आ रहा है। एल कॉस थीटा ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, अब तो मैथमेटिक्स बचा है। के क्यू और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, ये एलसीएम आएगा। सॉल्व करो, यहाँ पर क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आर प्लस एल कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये कैंसिल होगा तो आर माइनस एल कॉस थीटा, माइनस एल कॉस थीटा। अब ये माइनस उस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो आर से ये आर कैंसिल हो गया। ये तो सॉल्व आप कर सकते हैं एलसीएम लेकर के। v इज इक्वल टू के क्यू और ऊपर आ गया देखिए 2l कॉस थीटा आ गया ऊपर, और नीचे ये a मानू ये b मानू तो a माइनस बी a प्लस बी ऐसा बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया, लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको रीअरेंज करता हूँ, q को मैं 2l के साथ लिखता हूँ क्योंकि q और 2l की तो बहुत अच्छी दोस्ती है, तो ऐसा लिख दिया, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब q इंटू 2l क्या होता है, सब जानते हैं क्या होता है, p होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब सिंस इस डायग्राम में जाएं थोड़ा सा, अब देखो जरा, ये जो L है क्या इस डिस्टेंस R की तुलना में काफी कम नहीं है, स्मॉल l, ये जो L है इस OP जो कि R के बराबर है, OP और L काफी कम है R की तुलना में, L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो क्या लिखेंगे, तो L को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में मैं इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दूंगा और लगभग बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के, ठीक है। तो देयरफॉर बी क्या आ जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ओनली, ये आ गया आपका क्या, ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। इक्वेशन 4 represents electric potential due to an electric dipole at any point P, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा स्पेशल केस लेते हैं, क्या स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस लेते हैं, केस नंबर 1, केस 1 क्या स्पेशल केस है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए जरा, ये डायग्राम था हमारा, यदि ये थीटा 0 होगा तो P कहाँ जाएगा भाई, इस डाइपोल के एक्सिस पर आ जाएगा, इस एक्सिस पर आ जाएगा या नहीं, डाइपोल के एक्सिस पर आ जाएगा। यदि थीटा 0 है, इट मीन्स point P is lying on axis of dipole, है या नहीं, एक्सिस ऑफ डाइपोल पर होगा भाई, थीटा 0 होगा तो पॉइंट P कहाँ होगा, एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका फॉर्मूला आया था क्या, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो के पी कॉस थीटा मतलब 0 अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो क्या आ गया, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये कहाँ आ गया, एक्सिस पर आ गया, एक्सियल बी एक्सियल एक्सिस पर हमने निकाल लिया, और 0 नहीं आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, के पी अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब केस 2 की बात करता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री, अब 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, यदि थीटा 90 होगा, यदि ये थीटा 90 होगा तो कहाँ जाएगा P, यहाँ चला जाएगा P, यानी ये डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी भाई, ये थीटा 90 होगा,
ये थीटा 90 होगा तो ऐसा हो जाएगा, P यहां चला जाएगा। और ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन और इक्वेटोरियल लाइन। समझ रहे हैं बात को? ये डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन है। इट मीन्स पॉइंट P is lying on equatorial axis of dipole। तो क्या होगा? देखिए V क्या होगा? KP cos थीटा मतलब 90 अपॉन R स्क्वायर, और cos 90 क्या होता है? 0। तो मजे की बात आ गई। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? 0। जबकि किसी डाइपोल के एक्सिस और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आया था। केवल क्या 0 आया है? पोटेंशियल 0 आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आया था। डाइपोल के एक्सिस पर भी 0 नहीं था और डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर भी 0 नहीं था। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर 0 आ रहा है और एक्सिस पर 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से समझाऊं, यदि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गई इसकी एक्सियल लाइन और ये हो गई इसकी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? और ये है एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है एक्सिस पर, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी जगह बात कर लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा? 0 आएगा। या फिर मैं कहूं सेंटर ऑफ डाइपोल, यदि इस क्वेश्चन को पूछ लूं, व्हाट इज द टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ए डाइपोल। थर्ड केस इसको हम लिख सकते हैं, केस थर्ड। देखिए पता चल रहा है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। इफ पॉइंट P lies at center of a dipole, तो क्या होगा? V 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ लाई करेगा? इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, कब होगा? लेकिन ये 0 कब होगा? जब दोनों चार्जेज इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। क्लियर? और सेंटर पॉइंट की बात हो रही हो। ठीक है, तो आज इसमें इतना ही। थैंक यू। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।